अगर आप किसी के हस्बैंड हैं या आप किसी की वाइफ हैं या फिर आप अभी शादी करने की उम्र में हैं और आगे जाके आपकी भी शादी होनी है, कुछ चीज़ें आप भी सोचने समझने की कोशिश करें ताकि कुछ आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ें सहन नहीं करनी पड़े। चलिए बात करते हैं किसी भी रिश्ते की कि कोई भी रिश्ता जो होता है वो विश्वास पे टिका होता है, प्यार पे टिका होता है, मान और सम्मान पे टिका होता है। ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन वह रिश्ता वास्तविक प्यार पे टिका है, वास्तविक सम्मान पे है या वास्तविक विश्वास पे है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? बात थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ आजकल पति और पत्नी की, यानी हस्बैंड वाइफ की, एक जो है शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसकी। देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं जो बात करने जा रही हूँ इसमें जो पुरुष समाज के प्रति जो चीज मैं बता रही हूँ, तो मुझे पुरुषों से कभी कोई भी दिक्कत नहीं है या परेशानी नहीं है। पुरुषों की जो पुरुष हैं वो जब बच्चे रहे होंगे तब से उनके साथ में जो चीजें, सोच उनके अंदर जो भरी गई है उससे दिक्कत है। उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी चीजें सिखाई गई हैं और वो उसके ऊपर चल रहे हैं। इसकी वजह से कुछ चीजें बहुत गलत हैं जिनको मानना और उसमें परिवर्तन करना या उसको में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आज देखिए, शादी दो व्यक्तियों का मेल है, दो परिवारों का मेल है। पत्नी अपना पूरा परिवार छोड़ के आती हैं और पति के साथ में पति के घर में रहती हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। संस्कृति नहीं कह के परंपरा कहेंगे, ये परंपराएं चलती आ रही है कि लड़की अपना घर छोड़ के जाती है और वहां पे रहती है। तो वहां पे जाती है तो ये भी एक परंपरा है, इसलिए वो उसको फॉलो कर रही हैं। वो इसलिए कभी फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वो जब एक परिवार को छोड़ के जा रही हैं और जिस परिवार में जा रही हैं तो वहां के कायदे कानून नियम सब उसके ऊपर लागू होंगे, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लड़की आपके घर में आ रही है तो आपकी बेटी भी किसी के घर में जा रही है, तो मैं हर किसी के बेटी की बात कर रही हूँ। आपकी आपकी बेटी भी किसी के घर में जाएगी तो मैं उस घर की भी बात कर रही हूँ। तो बात ये हो रही है कि जब लड़की घर में शादी करके आती है तो घर के जितने भी कानून हैं उसको ये मानने पड़ेंगे, ये अनिवार्य रूप से होता है। दूसरी बात जिससे मुझे दिक्कत है, कहते हैं कि शादी जो है एक ऐसा अटूट रिश्ता होता है जिसके ऊपर दो व्यक्ति जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और जिंदगी भर अपना साथ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन ऐसे रिश्ते के अंदर जहां पे जिंदगी भर हमें साथ में रहना है, अगर विश्वास ना हो और मान सम्मान ना हो, देखिए प्यार की बात रहती है तो प्यार से पहले मेरे हिसाब से स्वाभिमान, मान सम्मान जरूरी है। आप किसी का मान सम्मान करते हैं तो बहुत सी चीजें सुलझ सकती हैं। प्यार भले कम हो, प्यार बट भी जाए, यानी कोई बहुत ज्यादा इतना केयरिंग नहीं होता है लेकिन उस व्यक्ति की मान सम्मान बहुत करता है, तो दिल से कनेक्शन बना रहता है, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत परिवारों में बहुत से पुरुषों को मैंने ऐसे देखा है, वो हर बार अपनी पत्नी को ये कहेंगे, मुझे ये पसंद है तुम ये खाना बनाओ, मुझे पसंद नहीं है इसलिए तुम उस व्यक्ति से बात नहीं करोगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। और पत्नी ये कहती है कि बिल्कुल सही बात है, मेरे पति को पसंद नहीं है इसलिए। देखिए देखिए बात जब विश्वास अगर रिश्ते की आ रही है कि विश्वास, तो विश्वास एक की तरफ से नहीं दोनों की तरफ से होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी बाउंडेशन, ऐसे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, पत्नी कभी पति पे नहीं लगाती कि मुझे पसंद नहीं है तो आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, मुझे पसंद नहीं है तो आप उससे बात नहीं करोगे, कभी नहीं लगाती। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्यों। दूसरा ये, मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे पढ़ाई करो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को ऑफिस में जाके तुम काम करो। ये मैं नहीं चाहता कहां से आया? आप नहीं चाहते तो वो आपके लिए सीमित है। अगर कोई भी लड़की शादी करके आपके पीछे आई है तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसके जीवन के हर फैसले अब ससुराल पक्ष ही लेगा। उसका जीवन है, उसने पढ़ाई लिखाई की है, पैसा खर्च किया है, उसकी भी लाइफ में कुछ सपने हैं, उसकी एम्बिशंस हैं, उसके लाइफ के कुछ गोल हैं, क्या वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? बहुत से लोग साथ देते हैं, लेकिन जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि तुम ये नहीं करोगी क्योंकि मैंने कह दिया है, तो ये तो अहम हो गया। पत्नियां बहुत ज्यादा तादाद में पत्नियां इस चीज से ग्रसित हैं।
देखिए ये विश्वास, ये रिश्ता जो है ये विश्वास पे टिकता है, प्यार पे टिकता है, मान सम्मान पे टिकता है। प्यार वहां होता है जहां पे मैं ये कहूं कि इसमें मैं मैनेज कर लूंगा, तुम्हें किसमें खुशी मिल रही है वो तुम करो। ये बात केयरिंग की आती है। अब मैं ये चाहती हूं कि तुम ये करो, तो वो तो मेरा चाहना हो गया, ये तो मेरी चॉइस हुई, अगले की क्या चॉइस हुई। ऐसे फाउंडेशन कभी पुरुषों पे नहीं देखे गए। और शादी होते ही, अभी वो कितना जानता होगा इसको, लेकिन जीवन के सभी फैसले आदमी ले लेता है। ये आदमियों की सोची समझी साजिश नहीं है, ये एक परंपराएं हैं, ये जो आगे से आगे पीढ़ी से पीढ़ी उनके पिताजी ने अपने बेटों को सौंपी हैं, ये बेटे अपने बेटों को सौंपेंगे। ये गलत है। शादी का मतलब होता है कि अब आगे वंश बढ़ाने के लिए एक जोड़े की जरूरत पड़ती है, तो वो जोड़ा शादी करता है, लेकिन उनके लाइफ के भी, वो पढ़ी लिखी है तो उनके लाइफ के भी कुछ सपने, कुछ एम्बिशंस होते हैं। आप बैठ के सलाह मशवरा करके फिर डिसीजन लीजिए। मैं चाहता हूं तुम नहीं करोगी, मुझे पसंद नहीं है इसलिए तुम नहीं करोगी, तो ये चीजें तो गलत है। इसीलिए प्यार वहां होता है, मान सम्मान वहां होता है जहां पे त्याग की भावना होती है। जिस तरीके से पत्नी अपने सपने खत्म करती हैं, आपके लिए छोड़ देती हैं सिर्फ पति के लिए कि मेरा पति ये नहीं चाहता, तो वहां तो त्याग की भावना है। तो ये त्याग की भावना पति में क्यों नहीं है कि उसको ये चीजें पसंद नहीं है, उसको पीना पसंद नहीं है तो मैं पीना छोड़ देता हूँ, उसको ये चीज लेट आना पसंद नहीं है तो मैं लेट आना, वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ लेडीज करती हैं, ये गलत है। आज समझना होगा। और यही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को ये चीजें समझनी होगी कि वो नहीं चाहते हैं इसलिए मैं ये कपड़े नहीं पहनूं, वो नहीं चाहते हैं इसलिए मैं ये नहीं खाऊं, वो नहीं चाहते हैं इसलिए मैं नहीं करूं, तो ये तो गलत है। आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको ज्ञान का सही जगह पे प्रयोग करना आना चाहिए कि मैं इस चीज में डिजर्व करती हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, तो मैं क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करूं। आप नहीं चाहते इसलिए, आप तो बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए प्यार भले कम हो, लेकिन रिश्तों में मान सम्मान और अगले की इच्छाओं का, अगले के सपनों का मान सम्मान भी बहुत जरूरी है। आप इस तरीके से किसी के सपने कुचल नहीं सकते, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है। ये चीजें जो है रूढ़िवादिता है जो चली आ रही हैं, समय रहते इसको बंद करनी होगी, क्योंकि बहुत महिलाएं परेशान हैं, उन सपने को कुचलते हुए मैंने देखा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है।